Bismillahirrahmanirrahim. So in the last lecture we had talked till the information revolution, and this one is our next one, in which we have to talk about the Greatest Depression. Now let's see, this is our lecture number 5, and we have today the 4th of March. Okay. So we have to start by discussing about the Greatest Depression. Moving on, information revolution तक हम पहुंच गए थे. We had understood के how IT came to the rescue. IT की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बाहर आई क्राइसिस से, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. ठीक है, अब ये कि उसके बाद के इवेंट्स क्या हैं. तो उसके बाद जो टाइमलाइन है, तो उसमें एक the year that comes into question is 2001. So what happened in 2001? What happened in 2001? World War 9/11. 9/11. Yes, it happened, but 9/11 was basically a consequence of an event that had already happened before, and it was an economic event in the same year. 9/11 was a consequence. ये 9/11 किसी इवेंट की वजह से हुआ, ठीक है, या वो मेन, मतलब बहुत सारे रीजंस में एक बहुत बड़ी रीजन उस इवेंट का होना था जिसकी वजह से फिर 9/11 हुआ या किया गया या जो भी आप समझे. And that was an economic event in 2001. Okay, so the economic event actually happened in February and March 2001. We had something what we call as the dot-com bubble burst. The dot-com bubble burst. Okay, या IT bubble burst इसको कहते हैं. Okay. हुआ ये था कि obviously when you talk about the information revolution, IT बिल्कुल एक information technology और computers and all of this development, this was completely new, a completely new area of operations opening. ठीक है, इससे पहले इसका कोई मिसाल नहीं थी. इससे पहले, ठीक है, इससे पहले कोई मिसाल नहीं थी. ये बिल्कुल नई एक चीज़ जो है वो आई थी, और फिर लोग जो है वो इसमें ऑब्वियसली ऑपरेट कर रहे थे. फिर इन्वेस्टर जो है वो इसको समझ रहे थे कि क्या है, कैसे है, किस तरह है. तो हो ये रहा था कि आप बस कोई भी अपनी वेबसाइट खोल लें और उसकी बेसिस के ऊपर आपको वेंचर कैपिटल मिल जाएगा. ठीक है, और आप 2-3 महीने के अंदर आप अपने कंपनी को स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट करवा सकते थे. ये होना शुरू हो गया था, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग. अब आप सोचिए, स्टॉक मार्केट लिस्टिंग की जब आप बात कोई सोचते हैं तो कंपनी को अच्छे खासे साइज की होनी चाहिए ना, उसके अच्छे खासे ऑपरेशंस होने चाहिए, और उसकी फिर इतनी फंडिंग नीड्स हो तभी तो जाके आप स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करेंगे. ठीक है, शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए आप जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल वैल्यू, मार्केट वैल्यू अप करने जाते हैं, वो है, लेकिन एक्चुअल रीजन जो है वो फंडिंग होती है ना, ताकि हम फंडिंग जनरेट करें जिससे फिर हम अपने ऑपरेशंस को मजीद एक्सपैंड करें या बेहतरी लाएं या डेवलपमेंट करें. ठीक है, तो दिस वाज द नॉर्मल. लेकिन क्या हो रहा था कि अब आप कोई भी वेबसाइट ओपन अप कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी मार्केटिंग हो रही है, वेंचर कैपिटल आपके पास आ रहा है, और उसके बाद जो है आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाते हो, वहाँ आपकी शेयर वैल्यू ऊपर चली जा रही है. पीछे कोई नहीं है. सिर्फ समझाने के लिए, जस्ट एज एन एग्जांपल, लेट्स से कि कोई somebody opened up a gardening website. ठीक है, एक वेबसाइट जिस पे गार्डनिंग की जो है वो सारी चीज़ें मौजूद है, और सीड्स की इंफॉर्मेशन है, और सीजन्स में कौन से क्या लगना चाहिए ये इंफॉर्मेशन है. उसकी बेसिस पे उसने कहा कि मैं कम्युनिटी डेवलप करूँगा, और ये भी कहा कि अच्छा मैं सीड्स की भी जो है वो ट्रेडिंग भी थोड़ी सी करूँगा, कि कोई सीड भी ऑर्डर करना चाहे हमारी वेबसाइट के थ्रू तो हम उसको भी जो है वो करेंगे. तो ये कोई कॉन्सेप्ट लेके आ गया. okay? तो वेंचर कैपिटल जाके प्रेजेंटेशन की, जो भी आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त आइडिया है, इससे गार्डनिंग का बहुत फैल जाएगा, और इसके बहुत ज़बरदस्त, इससे जो है वो इनकम जनरेट होगी, बहुत सारा पैसा आ गया. उन्होंने कहा अच्छा इतना सारा आ गया है तो अब ऑपरेशंस तो खैर इतने नहीं, लेकिन चले हम स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट करवा देते हैं.
और स्टॉक मार्केट आपकी मार्केट वैल्यू शुरू होना बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन इसके ऑपरेशंस क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। वैसे भी हम लोग बहुत सोचते रहते हैं कि अच्छा अभी ये वेबसाइट बनाएंगे, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, हम उसको वेबसाइट बना के लिस्ट करेंगे और ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर देंगे। लेकिन होता क्या है, मटीरियल या शुरू भी करते हैं तो बैठ जाता है। मतलब फेलियर रेट जो है वो इसमें वैसे अभी भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आइडियाज बहुत सारे आते हैं लेकिन कोई 80-90% फेलियर रेट है अभी भी, ठीक है। क्योंकि पीछे आपको चाहिए होता है बिजनेस मॉडल। ये गार्डनिंग वाला है, ठीक है, उसने कम्युनिटी बना ली, इंफॉर्मेशन वो अपडेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे उसका क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, ठीक है। खाली गूगल एड्स पे कब तक चला लेंगे आप? उस जमाने में तो गूगल ऐड भी इतना कोई नहीं होता था। वी टॉकिंग अबाउट दिस टाइम फ्रेम 2001 से पहले, लेकिन 92 से लेके 2001 का टाइम फ्रेम है। तो इतनी एडवर्टाइजमेंट ये सारी चीजें डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो कैसे, क्या रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, क्या सप्लाई होगी, सप्लायर्स कौन होंगे, उसके वेंडर्स कौन होंगे, उसके कस्टमर्स कौन होंगे जिनको मटेरियल्स पहुंचाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई, लेट्स से दिस साइट इज इन लाइक कैलिफोर्निया में कहीं, तो वहाँ लोकल्स को तो वो आप कोई ऑर्डर देता है तो वो लोकल्स को तो चले वो सप्लाई कर दे। लेकिन लेट्स से उसको ऑर्डर आ गया कहीं न्यूयॉर्क से या वर्मोंट से, तो वहाँ वो कैसे प्रोडक्ट पहुँचाएगा? क्या इतने नेटवर्क्स डेवलप थे कि उसकी छोटी सी प्रोडक्ट जो है वो कोई फेडेक्स या वो डिलीवर कर दे? या चले वो भी छोड़े, अब आप वेब पे आ गए, आपकी प्रेजेंस ग्लोबल, कि ये एक सबसे बड़ा एक इंसेंटिव लिया जाता है कि व्हेन यू कम ऑन द वेब, तो आपकी लेट्स से इंडोनेशिया से कोई ऑर्डर आ गया, उसको ये कैलिफोर्निया में बैठा हुआ बंदा कैसे फुलफिल करेगा, उससे कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, पैसे कैसे ट्रांसफर करवाएगा, शिपिंग कैसे करेगा प्रोडक्ट की? आपको पूरा बिजनेस मॉडल चाहिए। बट एट टिल दिस टाइम ये कोई खास रियलाइजेशन नहीं थी, इट वाज अ यूफोरिया, ठीक है। होता है ना कि बस चीज चल रही है तो चल रही है, कंपनियां खुल रही हैं, वेबसाइटें बन रही हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो पैसे दे रहे हैं, इंक्यूबेशन मनी मिल रहा है, ठीक है, फंडिंग आ रही है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर लोगों को रियलाइज होना शुरू कि अच्छा ये हमने 3-4 साल से कंपनियां चल रही हैं लेकिन इनका तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है, इनका तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही, मतलब ऑपरेशन से तो कुछ आ ही नहीं रहा, खाली सिर्फ मार्केट वैल्यू ऊपर हुई जा रही है लेकिन ऑपरेशन तो कोई है ही नहीं इनका पीछे, ठीक है। ये तो अपना कोई अकाउंटेंसी भी ठीक से नहीं करके बता सकते कि क्या है क्या नहीं है। तो दैट रियलाइजेशन स्टार्टेड अ पैनिक, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका नैस्डैक, ठीक है, डाउ जोन्स वगैरह भी, लेकिन नैस्डैक वगैरह दे क्रैश्ड, क्योंकि ये सारी कंपनियां फिर मतलब तो वो हुआ तो उनकी कोई वैल्यू नहीं, तो फिर आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे? जब आप नहीं कर सकते तो उनकी स्टॉक वैल्यू, उनकी सेलिंग बंद हो गई, सेलिंग बंद हुई तो मार्केट वैल्यू क्रैश कर गई, and that created a severe recession. Okay? That created a severe recession. I've seen the effects of that recession myself there. Okay? तो severe recession started, very 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 severe recession. क्योंकि क्या हुआ था in this whole time frame, जो ज़्यादातर लोग IT में ट्रेन होके, और IT was providing big employment in the United States, ठीक है, बहुत ज़्यादा employment generate उसने कर दी थी, okay? लेकिन अब क्या हुआ, अब IT is now gone, अब क्या होगा, लोग अगेन जॉबलेसनेस शुरू हो गई है। ओके, सो जॉबलेसनेस क्रिएट हो गई है, आईटी जो है वो बहुत अब हो गई, तो अब क्या होगा? सो व्हाट डू दे डू, क्या करेंगे? बैकट्रैक से बैकट्रैक करेंगे जिस तरह पहले करे थे। बैकट्रैक कैसे करेंगे? इंडस्ट्री तो जा चुकी है ऑलरेडी, गॉन, दैट वाज द ग्लोबल एरा, कि इंडस्ट्री सारी मूव आउट कर चुकी है, मास प्रोडक्शन खत्म हो गई इन सेंस, ये बहुत थोड़ी रह गई है, बहुत ही थोड़ी, जो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। आईटी केम देयर, जिससे फिर हम लोगों को जॉब्स मिली और एक अच्छी मिडिल क्लास क्रिएट हुई जो सर्वाइव सस्टेन कर रही थी या अपने आप को करते रहे, आगे वो बढ़ते भी रहे, ठीक है। लेकिन अब वो भी चली गई, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट फिर शुरू हो गई, अब क्या करेंगे? What would they do? Depression. Greatest depression. No. So conveniently, we had now events, and the one that you talked about, 9/11. Okay. Why do they need 9/11? To start another war somewhere.
यही मॉडल फॉलो हो रहा है ना, पिछले Yes, sir. यही पढ़ते चले देखते चले आ रहे हैं ना। दे वांटेड टू स्टार्ट अ वॉर अगेन। अच्छा वो एक उससे नहीं होता, मतलब देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स, लेकिन एक ये मेजर रीजन उसकी ये बनती है कि इकोनॉमी को कैसे हम किक स्टार्ट करें, दैट बिकम्स वन थिंग। उसके अलावा बाकी जो जो एंगल्स हैं उसके, जो मतलब इस्टेब्लिशमेंट का एंगल है और जो इसराइली एंगल, ये वो ठीक है, वो अपनी जगह पे है, ठीक है, लेकिन ये खुद इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बड़ी रीजन बन गई। ये दे वांटेड टू स्टार्ट अ वॉर, नाउ वे टू गो एंड फाइट अ वॉर। किससे लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? अपना एनिमी बना लिया। ठीक है, you have to fight an enemy. Now who was the enemy at that time? 2001 में कौन एनिमी था? जिसके पास ऑयल था, हम्म, जिसके पास भी ऑयल था। इराक। 2001 में